हुड्डा की खुली चेतावनी, 6 मार्च को बड़ा ऐलान, राहुल खड़गे की मीटिंग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीश। 6 मार्च ये तारीख कांग्रेस के लिए शुभ होगी या अशुभ, ये पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद। दरअसल 6 मार्च हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य को तय करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। वैसे जीती हुई बाजी कैसे कांग्रेस हारती है, ये एमपी, छत्तीसगढ़ और हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत से समझा जा सकता है। कांग्रेस जीती हुई लड़ाई क्यों हारती है, ये भी हरियाणा के चुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना महंगा पड़ा। हुड्डा फैक्टर के कारण कांग्रेस की कला सार्वजनिक मंचों पर सामने आ गई। राहुल गांधी ने शैलजा और हुड्डा का हाथ तो मिलवाया, मगर दिल नहीं मिला सके। हरियाणा हार का एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उपजे गुस्से को भुनाने में भी कामयाब नहीं हुई। प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने अपने कील कांटे दुरुस्त किए और बाजी मार ली। अब फिर से हरियाणा कांग्रेस से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने 10 जनपद का तापमान बढ़ा दिया है। अब फैसले का वक्त आ चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 4 महीने बीत चुके हैं, मगर हार की हैट्रिक के बाद भी कांग्रेस में घमासान नहीं थमा है। कांग्रेस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी खींचतान मची है। नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पहली बार हरियाणा के सभी गुटों को एक टेबल पर लाने की कोशिश की है। उन्होंने 6 मार्च को हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, उदय भान, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई पदाधिकारी शामिल होने की संभावना है। इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर चर्चा होगी। खबरों के मुताबिक सीनियर हुड्डा इस मीटिंग में कई प्रपोजल के साथ आने वाले हैं, ताकि संगठन और विधायक दल पर उनकी पकड़ बनी रहे। हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी महाभारत से कैसे निपटेंगे हरिप्रसाद? हरियाणा कांग्रेस एक नहीं कई चुनौतियों से जूझ रही है। पार्टी लंबे वक्त से संगठन की समस्याओं से जूझ रही है। जिला अध्यक्ष समेत कई प्रमुख पद खाली पड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी के कारण नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद भी अटकी पड़ी है। हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह इतनी बड़ी है कि आला कमान को प्रदेश संगठन प्रभारी दीपक बाबरिया को हटाना पड़ा। उन पर शैलजा गुट ने पक्षपात करने का आरोप लगाया था। वहीं दीपक बाबरिया हुड्डा गुट के नेता भी माने जाते रहे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कथित छेड़छाड़ की जांच के लिए पार्टी ने कमेटी बनाई थी, जो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। नेतृत्व संकट के कारण निकाय चुनाव के दौरान बड़ी तादाद में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कई कांग्रेसी अब बीजेपी में जाने की राह तलाश रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए हुड्डा ने बनाई चहेतों की लिस्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच बढ़ते मतभेद को खत्म करने के लिए बीके हरिप्रसाद को हरियाणा का प्रभार सौंपा गया। बीके पहले भी इस राज्य की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 6 मार्च की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर जमाए बैठे हैं। शैलजा गुट ने ये पद गैर जाट नेता को देने की मांग की है। दिल्ली में हुड्डा नया दांव खेलने वाले हैं। अगर आलाकमान उनके नाम पर राजी नहीं हुआ तो वो अपने समर्थक अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल का नाम आगे बढ़ाएंगे। नेता विपक्ष पद के लिए भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन ने भी दावेदारी पेश कर रखी है। वो अभी किसी गुट में नहीं है और पार्टी में बड़ी हैसियत की तलाश में है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए बेटे दीपेंद्र का नाम आगे बढ़ाया। हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मीटिंग में चर्चा होने की संभावना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन के इस महत्वपूर्ण पद के लिए नया फार्मूला लेकर बीके हरिप्रसाद से मिलने वाले हैं। फार्मूले के मुताबिक अगर नेता प्रतिपक्ष पद गैर जाट को दिया जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष जाट बिरादरी के खाते में जाएगी। इस पद के लिए रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा रेस में बताए जा रहे हैं। अगर बड़े हुड्डा का दांव चल गया तो दोनों महत्वपूर्ण पदों पर उनका कंट्रोल बना रहेगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हुड्डा गुट के हैं, जिनके खिलाफ सांसद कुमारी शैलजा ने मोर्चा खोल रखा है। कुमारी शैलजा की दिक्कत है कि विधानसभा में कांग्रेस के 37 सदस्यों में उनके सिर्फ 4 से 5 समर्थक हैं। ऐसे में भी उन्हें अपने समर्थकों के लिए जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी में जगह बनानी होगी। विवाद नहीं सुलझा तो 2 हिस्सों में बटेगी कांग्रेस। उदय भान की जगह नए पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। अगर गैर जाट नेता सीएलपी नेता बने तो प्रदेश अध्यक्ष पद
जाट बिरादरी को दिया जाएगा। ये बैठक कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी और संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि हरियाणा में खोई जमीन हासिल करने के लिए पार्टी को अपने अंदरूनी मतभेदों को दूर करना होगा। इसके अलावा लंबे वक्त से पेंडिंग मुद्दों को सुलझाना जरूरी है। अगर वीके हरिप्रसाद, पार्टी के दो प्रमुख नेताओं जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा शामिल हैं, अगर इनके बीच की खाई को पाटने में वो कामयाब नहीं रहे तो गुटबाजी को और हवा मिलेगी। राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हुड्डा को बीजेपी में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा, जब तक ये दोनों कांग्रेस में हैं, पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। किरण चौधरी ने आगे कहा, दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और अब पार्टी के खात्मे के पूरे आसार हैं। निकाय चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करेगी। हुड्डा तो शुरू से हमारे यानी बीजेपी के साथ हैं और हमारा ही काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका आभार जताती हूँ। किरण चौधरी कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट की दावेदारी को लेकर हुए झगड़े के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। उस वक्त भी किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तानाशाही को लेकर कई सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको पार्टी को इस तरह से चला रहे हैं जैसे वो उनकी जागीर बन गई है। किरण चौधरी के अलावा हरियाणा की महिला, बाल विकास और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने रोहतक में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। दिल्ली और हरियाणा की जनता ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ है। श्रुति चौधरी ने कांग्रेस के भीतर एक व्यक्ति की मनमानी को पार्टी के पतन का कारण बताया और कहा, अब ये पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि विपक्ष का नेता तक नहीं चुन सकती। कैबिनेट मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग कुर्सी की लालच में दिन रात सपने देखते रहे, लेकिन जनता ने उन्हें तीसरी बार सत्ता से दूर रखा। हुड्डा सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर सवाल उठाने की बजाय अब उन्हें हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर वो ऐसी बयानबाजी बंद नहीं करते हैं तो उनकी राजनीति का अंत नजदीक है। उनके नेता प्रतिपक्ष बनने का उनका सपना भी अधूरा ही रहने वाला है। श्रुति चौधरी ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पार्टी में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है और एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत सौंपने का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है और आगे भी उसे हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को मौका देकर यह साबित कर दिया कि वो बदलाव चाहती है। रोहतक की सभा में कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। श्रुति चौधरी ने बीजेपी सरकार की कामयाबियों को गिनाते हुए कहा कि उनकी पार्टी हर वर्ग को सम्मान देती है और अपने वादों को पूरा करती है। हाल ही में दिल्ली में सरकार बनने के बाद अब निकाय चुनावों में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का दावा किया। उन्होंने नायाब सैनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हर महिला को 2100 रुपए देने की घोषणा सहित सभी योजनाएं गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए लागू की जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी का लक्ष्य समाज के हर तबके को आगे बढ़ाना। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। उन्होंने अपने मन के मुताबिक टिकट बांटे। हाईकमान से फ्री हैंड मिलने के बाद न सिर्फ अपने समर्थकों को टिकट बांटे बल्कि शैलजा समर्थकों को 9 सीट देकर साइडलाइन कर दिया। इस तरह उन्होंने पार्टी में कलह के बीज बो दिए। नतीजा ये रहा कि शैलजा की नाराजगी के बाद कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता छिटक गए। भूपेंद्र हुड्डा के कारण आम आदमी पार्टी से गठबंधन का रास्ता भी बंद हो गया और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट काटे और वोटरों में संदेश अच्छा नहीं गया। प्रचार के दौरान 1 बनाम 35 का नैरेटिव भी हुड्डा कैंप से बाहर आया और गैर जाट भी लामबंद हो गया। हुड्डा बनाम शैलजा की लड़ाई ने खोदी कांग्रेस की कब्र। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की लड़ाई का भी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। सीएम पद की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। भूपेंद्र हुड्डा इस रणनीति में कामयाब रहे कि दिल्ली आला कमान को मनाकर अपने पसंदीदा नेताओं को टिकट दिलाने में वो कामयाब हुए। शैलजा इस मामले में पीछे रह गई। चर्चा यह है कि उनके 6-7 समर्थकों को टिकट ही मिल पाया और वो जानती हैं कि मुख्यमंत्री का खेल विधायकों की संख्या से ही तय होगा। इस कारण से प्रचार से दूर दूर रहना दलित वोटों के विभाजन का कारण बना। यानी यहाँ पर शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो शुरुआत से लड़ाई चली आ रही थी वो आखिर तक देखने को मिली और अब नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको लेकर भी ये दोनों गुट आमने सामने हैं। अब 6 मार्च को जो बैठक होगी उस बैठक में अब देखना ये होगा कांग्रेस नेतृत्व कितना यहाँ पर हुड्डा और शैलजा को मना पाता है
या फिर हरियाणा में कांग्रेस अपनी अलग राह अपनाते हैं, यानी हुड्डा जो है वो अलग पार्टी बनाते हैं, क्योंकि बागी तेवर अभी भी अख्तियार कर रखे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा ने। और कांग्रेस हुड्डा को नाराज भी नहीं करना चाहती है, लेकिन हरियाणा में वो नए सिरे से कांग्रेस को भी खड़ा करना चाहती है। लेकिन 6 मार्च की जो तारीख है वो कई मायनों में काफी खास होने वाली है, और इस तारीख को क्या कांग्रेस अपना हरियाणा में भविष्य तय कर पाती है या नहीं, ये उस दिन पता चल जाएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।